हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो बचपन से जैसे हम ये फार्मूला देखते आ रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू है। क्लास 8 से ही हम लोग ये फार्मूला देखते आ रहे हैं, मगर हमने कभी नहीं जाना कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए से डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा था। ये जो ग्राफ है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, और हमने इसके रूट्स को जूम किया है कि ये अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन रूट्स के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को फिर से बनाते हैं। तो इन रूट्स के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसा कि हमें पता है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है वो इस रूट से हमने निकाली है, और ये जो रूट है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो हम 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो b बाई ए जो हमारे पास आया है वो है सम ऑफ रूट्स, और जो c बाई ए है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अब हम क्या करते हैं कि इन रूट्स के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं m। ये जो पॉइंट m है ये अल्फ़ा और बीटा के बिल्कुल मिडल में है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस d होगी, क्योंकि ये मिडल में है, तो दोनों साइड यहाँ पर डिस्टेंस dd ही होंगी। अब हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा को m और d के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो हो जाएगा वो होगा m माइनस डी, और जो बीटा हमें मिलता है वो मिलता है m प्लस डी। और हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा इस टर्म में निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा m माइनस डी इंटू एम प्लस डी। और फिर से इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसका सीधा सिंपल रिजल्ट लिखते हैं एम स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो निकाली थी वो थी सी बाई ए, तो हमारा जो सी बाई ए जो हो जाएगा वो होगा एम स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और क्योंकि ये जो पॉइंट एम है वो अल्फ़ा और बीटा के बिल्कुल मिडल में है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। एम को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम आगे करने क्या वाले हैं। तो क्योंकि हमें ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ड्राइव करना है, और वो जो फार्मूला है वो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देगा। तो सब मिलाकर हम देखें तो हमें अल्फ़ा और बीटा की ही वैल्यू निकालनी है, ए और बी और सी के फॉर्म में हमें अल्फ़ा और बीटा की ही वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी एम प्लस माइनस डी, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू होगी एम प्लस माइनस डी, हमें यहाँ पर एम पता चल गया, और अब हमें यहाँ पर डी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एम की वैल्यू इसमें पुट करके डी की वैल्यू निकालेंगे और उसको इस फॉर्मूले में भर देंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई ए इज़ इक्वल टू एम की जो वैल्यू थी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। पर क्योंकि जो हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू
पहले से ही जान रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। तो ये हो जाएगा सी बाई ए इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा d इज़ इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब हम इस d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा है हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा जो है वो हो जाएंगे। m की वैल्यू भी हमें पता है, m की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था। तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, अब हम इस 4a स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2a। इसको बस एक स्टेप और बचा इसमें, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब हम यहाँ पर 2a को एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर हमारा जो है फार्मूला, हमारा फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।